हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी वीडियो सीरीज़। सो दोस्तों, जो हम 200 पजल की सीरीज़ चला रहे हैं IBPS AFO प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें ये सेट नंबर 73 होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिट होने वाला है आपका एग्ज़ाम में और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इस सीरीज़ से। तो 73 सेट का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके साथ साथ टॉप 100 सेट का PDF हमने आके कंपाइलेशन डाल दिया है पूरा, ऐप पे जाके उसको डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिए। देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, 10 फ्रेंड है, एक सेकेंड, 10 फ्रेंड आर सिटिंग इन द सिनेमा हॉल। तो 10 फ्रेंड हैं जो कि सिनेमा हॉल में बैठे हैं। दे ऑल आर सिटिंग इन द लीनियर रो, तो लीनियर रो में बैठे हुए हैं सभी लोग। सम ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसिंग अ साउथ डायरेक्शन। मोर पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ देन साउथ। ज़्यादा लोग जो हैं वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं देन साउथ, ठीक है। साउथ में कम लोग हैं, साउथ में हैं लेकिन कम लोग देख रहे हैं, और नॉर्थ में ज़्यादा लोग देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ ज़्यादा लोग देख रहे हैं। समझिए क्या क्वेश्चन है। तो कंडीशन नोट डाउन करते हैं। अगर आपको जिनको सॉल्व करना है वीडियो पॉज कर लीजिए, आपको यहाँ पे आपको हिंदी में मिल जाएगा। बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले सभी के लिए जगह बना लेते हैं। 10 लोग हैं तो 10 लोग को बैठा देते हैं लीनियर रो में, ठीक है। 1 2 1 सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो जगह बन गई। कंडीशन लॉक करते हैं। सबको पता होना चाहिए डायरेक्शन कैसा रहता है। डायरेक्शन आपको पता है कि भैया ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। हमेशा नॉर्थ ऊपर रहता है। लेकिन जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट और कोई क्लोज ब्रैकेट वाला, उसको हम थ्रेड मेथड से बनाते हैं, तो डायरेक्शन कोई टेंशन लेना है नहीं। आप नॉर्थ को नीचे भी रख लो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ़्ट राइट किधर है उसका। अगर नॉर्थ नीचे ले रहे हैं, साउथ ऊपर ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, बट आपको लेफ़्ट राइट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो नॉर्थ हम ऊपर लेते हैं और साउथ आपका नीचे, ठीक है। पहला कंडीशन क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, एक्स इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ वी। तो एक्स जो है इमीडिएट नेबर ऑफ वी के है, तो वी एक सेकेंड तो एक्स और वी जो है वो नेबर में है, ठीक है, लिख लिए। टी इज़ नॉट टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई। तो टी जो है वाई के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है। तो देखो, अभी तो हमें डायरेक्शन बिल्कुल पता नहीं है कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट, किसका कौन किधर देख रहा है। तो अपनी सुविधा के लिए हम सबको ऊपर दिखा देते हैं और लेफ्ट राइट क्लियर कर लेते हैं। तो ए टी इज़ नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, तो मान लो वाई ऊपर देख रहा है, और टी जो है इमीडिएट, क्या बोला, इमीडिएट लेफ्ट नहीं होना चाहिए। टी इज़ नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई के टी नहीं होना चाहिए। इसको कट कर दिए। A sit 4 to the right of V and both are face in the same direction. A sit 4 to the right of V, तो A जो है राइट ऑफ V। अब देखो यहाँ पे हम V को भी ऐसा बनाएंगे भैया कि ये हमारा V ऊपर देख रहा है, 4 टू द राइट 1 2 3, ये आ जाएगा। एक ही बात हो रही थी नहीं, हाँ ये ठीक है। तो 4 टू द राइट यानी कि 3 पर्सन आएंगे A और V के बीच में, तो ये कंडीशन हमारी हो गई। एस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। एस की बात हो रही है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। एस इधर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, ये आपका जेड मान लो ये ऊपर देख रहा है। अभी के लिए सबको ऊपर मान के चल रहे हैं, उसका लेफ्ट राइट रखते हुए। बोथ वी एंड वाई फेस इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द टी। तो सॉरी, डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू और वाई तो सेम देखेंगे, ठीक है। ये अपोजिट है किससे, टी से, ठीक है। ये अपोजिट है टी से, क्योंकि एक सेम डायरेक्शन है और ये क्या है कि भैया टी के अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट है, यानी इन दोनों का सेम होगा। एक्स इज़ फेसिंग द साउथ। एक्स के बारे में बोला जा रहा है कि भैया ये कहाँ फेस कर रहा है, साउथ। काम थोड़ा सा अच्छा हो गया हमारा, साउथ पता चलेगा, भाई नीचे देख रहा है। अब कोई टेंशन नहीं, एक्स के बारे में हमको पता है। बी इज़ टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। तो बी जो है एक्स के लेफ्ट में है, तो एक्स नीचे देख रहा है, उसका लेफ्ट किधर होगा, ये नीचे देख रहा है, उसका लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। तो यही एग्जैक्ट इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला है, तो बी कहीं लेफ्ट में आएगा, ये हमको पता है।
ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में एक ही लोग बैठे हुए हैं, लिख लेते हैं। बोथ एस एंड यू फेसेस इन द सेम डायरेक्शन एज जेड फेसेस, तो एस यू और जेड का एक ही डायरेक्शन होने वाला है, एस यू और जेड, ये क्या तीनों कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन, ठीक है, लिखिए। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन द वी एंड वाई, वाई के बारे में बोला जा रहा है, हु इज़ फेसिंग द नॉर्थ, तो वी और वाई के बीच में एक लोग हैं, वी और वाई के बीच में एक लोग है, और वाई जो है नॉर्थ की तरफ देख रहा है, हु इज़ फेसिंग, सॉरी नॉर्थ ऊपर है हमारा ना, इसको मिटाते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। आगे क्या बोल रहे हैं, डब्ल्यू इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ टी, तो डब्ल्यू जो है टी का इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। और क्या, यू इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वी, तो यू जो है वी के इमीडिएट नेबर नहीं है, कट कर देते हैं। वाई एंड जेड सिट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ये क्या है, वाई और जेड सिट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी कि दोनों वाई और जेड जो हैं एंड पे बैठे हुए हैं, तो कहीं भी आ सकता है, जैसे इस एंड पे वाई आ सकता है, इस एंड पे वाई आ सकता है, इस एंड पे जेड आ सकता है, इस एंड पे जेड आ, तो अभी हम देखते हैं पॉसिबिलिटी तो बन रही है यहाँ पे। वी एंड बी फेसेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, वी और बी अपोजिट देख रहे हैं। अब देखो सारी कंडीशन हमारी हो गई हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। इन्होंने एक हिंट दिया हुआ यहाँ पे कि वाई और जेड जो है एंड पे बैठे हुए हैं। अब वाई से कितने केसेस मिल रहे हैं, अब देखो एक तो ये केस मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि वाई से एक छोड़ कर वी रखना है, और वी से 3 राइट में ए आना चाहिए। अब अगर हम इसका भी डायरेक्शन हमको पता है कि वाई जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, अगर ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो इसने ये केस देखो कि वाई के लेफ़्ट में टी नहीं आना चाहिए, तो अगर हम वाई को यहीं पे रखेंगे तभी इसके लेफ़्ट में कोई नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वाई रख दिए तो इसके लेफ़्ट में 100% टी आने वाला है, कहीं तो आएगा, ठीक है। तो वाई क्या हम रख सकते हैं, वे ये वाई हमारा यहीं पे आएगा, आपको ये दिखाते हैं, ये हमारा वाई, ठीक है, ये हमारा केस हो गया। अब एक छोड़कर वी रखना है, तो वी यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब वाई के लेफ़्ट में टी नहीं आएगा, इसको अभी छोड़ देते हैं। अब क्या रख सकते हैं, वी से राइट में 3 छोड़कर ए है, अगर इसको हम नीचे में कराते हैं इसका, अगर वी का मुंडी नीचे होगा, ये साउथ देख रहा होगा, तो इधर तो आ ही नहीं सकता है कि नहीं है। इसके राइट में आ सकता है क्या, 3 नहीं आ सकता, तो इसके इधर ही देख रहा है, यानी कि ये भी आपका नॉर्थ में देख रहा है। किधर देख रहा है ये भैया, नॉर्थ देख रहा है, ये भी नॉर्थ देख रहा है। और 1 2 आपका 1 2 3 छोड़कर आपका ए यहाँ पे आ जाएगा, तो ए यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब ए का डायरेक्शन नहीं क्लियर, लेकिन वी का क्लियर है, ठीक है, ये केस भी हमारा हो गया। और क्या रख सकते हैं, वी के बाजू में यू नहीं आना चाहिए, तो यू के लिए यहाँ पे हम क्रॉस मार्क कर देते हैं, यू नहीं आना चाहिए। और आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आप देखो, तो एक्स और वी नेबर में हैं, तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। एक्स तो दोनों जगह के लिए जगह खाली है, तो अभी आगे क्या रख सकते हैं, वी और बी अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तभी कुछ बता नहीं सकते हम लोग। ये बैठा है क्या, एक्स के बाजू में वी, एक्स और वी जो है नेबर में है, तो कोई एक केस लेके देखते हैं, ठीक है। एक बार एक्स यहाँ पे ले देखते हैं, उसका अगर गलत हुआ तो एक बार एक्स यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। देखो एक्स यहाँ पे लेते हैं, एक्स आ गया, और ये वाली केस हो गई हमारी। एक्स के ये जो है ये कहाँ देख रहा है, ये हमारा देख रहा है नीचे, यानी साउथ की तरफ, और इसके लेफ़्ट में बी बैठा हुआ है, एग्जैक्ट लेफ़्ट में नहीं, कहीं लेफ़्ट में बी बैठा हुआ है। अब इसमें देखो इन्होंने बोला था कि जेड भी आपका एंड पे है, तो वाई का एंड यहाँ पे है, तो जेड यहाँ पे रख देते हैं। जेड से लेफ़्ट में एक छोड़कर एस रखना है, तो एस एक छोड़कर यहाँ पे आ जाएगा एस, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें फॉलो हो रही हैं। एस से एक छोड़कर टी रखना है, देखो एस से एक छोड़कर टी इधर नहीं रह सकते, तो एस से एक छोड़कर टी यहीं पे आएगा, तो यहाँ पे टी रख दो आप, ठीक है। किसी कंडीशन क्लियर हो, ये भी क्योंकि ऊपर देख रहा है, क्योंकि तभी तो हम लोग लेफ्ट में लिख पा रहे हैं, ठीक है। इसका भी डायरेक्शन क्लियर है, तो एस रख दिया हमने, और टी से एक छोड़कर एस रख दिया, ये भी हमारी केस हो गई। अभी डायरेक्शन नहीं पता है उनका। अब टी के बाजू में डब्ल्यू आना चाहिए, तो टी के बाजू में यहाँ पे ए बैठा हुआ है, तो टी के बाजू में यहाँ पे ए बैठा हुआ है,
तो एक ही जगह खाली है, W यहाँ पे रख दो तो यहाँ पे W आ जाएगा। ठीक है, ये केस भी हमारी हो गई है। Y के लेफ्ट में T नहीं आना चाहिए, T हमारा राइट में आ रहा है, तो ये हमारी केस फॉलो हो रही है। कहीं T तो कहीं तो आना ही था। ठीक है, आगे कौन सा केस बन रहा है, डायरेक्शन बना दें क्या हम लोग। देखो W और Y सेम डायरेक्शन में हैं, W और Y, तो Y ऊपर देख रहा है, W भी ऊपर देखेगा, लेकिन T के अपोजिट है, T क्या नीचे देखेगा, T नीचे देखेगा। तो ये सारे केसेस हमारे हो चुके हैं, ये भी केस हो चुकी है। और क्या रख सकते हैं, ये देखो U और B। अब देखो X के राइट में B होना चाहिए कहीं पे, X यहाँ पे है। ठीक है, देखो X यहाँ पे हमारा, अगर B को यहाँ बैठाएंगे तभी U यहाँ पे आएगा। दो ही हमारे पास पोजीशन बची हुई है खाली। अगर B को यहाँ बैठा देंगे तो U यहाँ आ नहीं सकता, तो ऑब्वियस सी बात है कि B की जगह यही जगह बची हुई है और U आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो B आपका यहाँ पे आ जाएगा और U यहाँ पे रख दो, अब क्वेश्चन सॉल्व। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, तो कितने लोग बचे हैं, U V और B जो है अपोजिट हैं, V ऊपर है, B नीचे आ जाएगा, ये भी हो गया। और S U Z सेम डायरेक्शन में है, S U और Z। S कहाँ देख रहा है, Z का डायरेक्शन क्लियर है, तो U और Z, S U और Z, ये तीनों देखो S U और Z जो हैं वो सेम डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। सारे डायरेक्शन क्लियर हैं। नॉर्थ में कितने लोग हैं, 1 2 3, ए का नहीं क्लियर हो रहा है, ए का, ए के लिए क्या कंडीशन कोई छूट रही है क्या। तो ए के लिए और कोई कंडीशन हमको दिख नहीं रही है, लेकिन उन्होंने बोला था कि मोर पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ में ज़्यादा लोग हैं, ऑलरेडी ज़्यादा लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इन्होंने कितने लोगों ने बोला था, 10 में से 6 लोग ऊपर देख रहे हैं, तो अगर नॉर्थ में ज़्यादा ही है तो नॉर्थ मान लो। ये देखो, इसका मुझे एग्जैक्ट आंसर भी नहीं पता है क्या सोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि ये आपका शायद पजल मैनिया बुक से ये क्वेश्चन उठाया गया है, वहाँ पे आंसर मैंने डालना मिस कर दिया। तो ये एग्जैक्ट आंसर आप मांग कर सकते हैं, ए को ऊपर लेकर, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी ने सॉल्व किया तो मुझे @agrivimal पे मैसेज कर देना जो आपका सोल्यूशन है। ठीक है, आई थिंक ये आपके रटास में आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइए, और जिन्होंने सॉल्व किया है हमें आप मैसेज कर सकते हैं @agrivimal पे कि सर यही है आंसर आपका सही है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।